ठहरिए राजकुमार ध्रुव, आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता? मुझे पिता महाराज से मिलना है। महाराज का आदेश है कि अंदर किसी को न आने दिया जाए। मैं राजकुमार हूँ और मेरा आदेश है कि मुझे अंदर जाने दिया जाए। सूर्य के प्रकाश को धरती पर पहुँचने से कोई नहीं रोक सकता। पिता और पुत्र के बीच में कोई नहीं आ सकता। हम महाराज के आदेश की अनदेखी नहीं कर सकते। और राजकुमार के आदेश की अनदेखी कर सकते हो? यदि हमने आपको जाने दिया तो महाराज हमें दंड देंगे। अगर तुमने मुझे रोका तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। महाराज के डर से तुमको मैं बचाऊंगा, परंतु मेरे डर से तुमको कोई नहीं बचा सकता। पिताश्री, पिताश्री, पिताश्री। पिताश्री, आप इतना बदल गए पिताश्री, विश्वास ही नहीं होता। मैं तो आपका बड़ा लाडला पिता था, कितना प्यार करते थे आप मुझसे, और आज आपके सामने मुझे धिक्कारा गया और आप चुप रहे। जब आप युद्ध से लौटते थे तो सीधा माताश्री के पास जाते थे। आपकी बार आप उनसे मिलने भी नहीं गए, ऐसा क्यों है पिताश्री? महाराज से क्या पूछता है? जाकर अपनी माता से पूछ कि महाराज अब उसके पास क्यों नहीं आते। आप भी तो माता है, आप भी बता दीजिए ना। मैं तो तेरी छोटी माता हूँ। माता छोटी बड़ी नहीं होती, माता तो बस माता होती है। आप स्वयं को छोटी क्यों कहती है? तो सुन, तेरी माता के दिन बीत गए। महाराज को अब उस भिखारन में कोई रुचि नहीं है। मेरी माता भिखारन नहीं है, वो राजभवन की महारानी है। महारानी थी वो, अब नहीं है महारानी। महाराज ने वो स्थान उससे छीनकर मुझे दे दिया है, और जो स्थान तेरा था वो अब मेरे पुत्र उत्तम का है, समझा? उत्तम मेरा छोटा भाई है, उसे जितना भी मिले मुझे उतना ही हर्ष होगा। मैं और कुछ नहीं चाहता, बस पिताश्री का प्यार चाहता हूँ और उसकी गोद में बैठना चाहता हूँ। गोद में बैठने की इतनी इच्छा थी तो तुझे मेरी कोख से जन्म लेना चाहिए था। पर इसमें तो मेरा कोई दोष नहीं माते। दोष तेरा नहीं, तेरी माता का है। पिताश्री, महाराज तेरी कोई सहायता नहीं कर सकते। अब तो भगवान ही तुझे महाराज की गोद में बिठा सकते हैं। जाकर भगवान विष्णु की तपस्या कर और उनसे प्रार्थना कर कि अगले जन्म में तुझे मेरी कोख से जन्म दे और महाराज के गोद में बैठने के योग्य बनाए। आंखें खोलिए परम श्रेष्ठ, देखिए कितना अन्याय हो रहा है। सुरुचि ने कितनी निर्ममता से उस नन्हे से बालक का हृदय तोड़ दिया। देख रहा हूं महादेवी। देख रहे हैं और फिर भी मौन है? यही तो तनपात भी कर रहा था। मैं तो देवलोक की हूं, मुझ में ये साधारण मानवीय भावनाएं नहीं होनी चाहिए थी, किंतु ध्रुव के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को देखकर मेरा भी मन भर आया है। आपका मन इसलिए भर आया है देवी कि आप स्वरूप में नारी हैं और हर नारी में एक माता छिपी होती है। दया, करुणा और ममता नारी की विशेषताएं हैं। नारी तो सुरुचि भी है त्रिलोकीनाथ, किंतु विश्वास नहीं होता कि इतनी सुंदर नारी का मन इतना कठोर भी हो सकता है। हर वस्तु जो चमकती है वो कुंदन नहीं होती देवी। आवश्यक नहीं कि हर सुंदर स्त्री का मन भी कोमल हो। सुरुचि लालसा की मूर्ति है, परंतु ध्रुव के साथ जो कुछ हो रहा है उसमें सारा दोष सुरुचि का नहीं है। सबसे बड़े दोषी तो महाराज उत्तानपाद हैं। परिवार मानव समाज की सबसे छोटी परंतु सबसे महत्वपूर्ण इकाई है।
हमने पृथ्वी पर रहने वालों के लिए कुछ नियम दिए हैं और उनके अनुसार एक पिता परिवार का स्वामी होता है। पुत्र को प्यार देना, उसका संरक्षण करना पिता का कर्तव्य है। परंतु महाराज उत्तानपाद सुरुचि की सुंदरता पर मोहित होकर अपने कर्तव्यों से मुख मोड़ रहे हैं देवी। एक पिता ब्रह्मा भी होता है और विष्णु भी। वो जन्म भी देता है और पुत्र का पालन पोषण भी करता है। उत्तानपाद ने ब्रह्मा का धर्म तो निभाया, परंतु हमारा धर्म नहीं निभा पाए। तो फिर अब क्या होगा नारायण? मानव स्वभाव में संघर्ष की शक्ति भरी है हमने। ध्रुव को भी हमने इसी शक्ति से संपन्न किया है देवी। किंतु हे सर्वश्रेष्ठ, ध्रुव तो अभी बहुत छोटा है। उसमें संघर्ष शक्ति हो भी तो वो उसका प्रयोग कैसे करेगा? देवी, संघर्ष का संबंध आयु से नहीं, इच्छा शक्ति और मन की लगन से होता है। भड़कती हुई ज्वाला पहले छोटी सी चिंगारी ही होती है। ध्रुव भी एक छोटी सी चिंगारी के समान है। यदि उसे भड़कती ज्वाला बनना है तो उसे स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा। आप स्वामी हैं, विश्वेश्वर हैं। आप जो कहते हैं उसका भेद भी केवल आप ही जानते हैं। इसीलिए मैं तुझे वहां जाने से रोक रही थी। मैं जानती थी कि तू महाराज से मिलने जाएगा तो दुख लेकर ही लौटेगा। रानी सुरुचि के मन में हमारे लिए जलन और घृणा के सिवा और कुछ नहीं। छोटी माँ ने जो किया मुझे इसका दुख नहीं है माँ। दुख तो इस बात का है कि पिताश्री भी बस चुप रहे। उन्होंने छोटी माँ को रोका तक नहीं। वो केवल मुझे भूल गए होते तो मुझे इतना दुख नहीं होता। दुख तो इस बात का है कि वो अपने पिता के धर्म का पालन नहीं कर पा रहे। पिता और पुत्र के बीच में आने वाली वो कौन होती है? आप तो कहती थी कि पिता के प्रेम पर पुत्र का जन्म सिद्ध अधिकार होता है। होता है पुत्र, अवश्य होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सूरज की धूप पर धरती का अधिकार होता है। किंतु कभी कभी काली घटा यूं सूरज की धूप और धरती के बीच आ जाती है, जिससे सूरज की धूप धरती तक नहीं पहुंच पाती। रानी सुरुचि भी वो काली घटा है जिसने पिता के प्रेम को पुत्र तक पहुंचने से रोक रखा है। मैं तो उनका बहुत आदर करता था, पर उन्होंने आपको बेकारन कहा तो मुझे बहुत बुरा लगा। आश्चर्य तो ये है कि पिताश्री भी इस पर भी कुछ नहीं बोले। भूल जाओ पुत्र, भूल जाओ इन बातों को। कुछ विष स्वाद में मीठे होते हैं, किंतु होते तो विष है ना। महाराज पर भी ये भेद एक दिन अवश्य खुल जाएगा कि रानी सुरुचि एक मधुर विष है। मैं भगवान विष्णु से प्रार्थना करती हूँ कि महाराज की आंखें खुल जाएं। भगवान विष्णु? छोटी माँ भी यही नाम ले रही थी कि मुझे पिताश्री के गोद में बैठने का अधिकार अब भगवान विष्णु ही दिला सकते हैं। हाँ पुत्र, महाराज की गोद तो क्या, वो अपनी गोद में बैठने का भी अधिकार दिला सकते हैं। वो महाराजाओं के महाराज हैं, सम्राटों के सम्राट हैं, परम बलवान, सर्वशक्तिमान है। पुत्र, तुम देखोगे वो कैसे लगते हैं। हाँ, आओ आओ। प्रणाम करो बेटा। ये है हमारे विष्णु भगवान, लक्ष्मीपति नारायण, जिनकी मैं नित दिन पूजा करती हूँ। मैं भगवान विष्णु के पास जाऊँ कब आते? चले जाना पुत्र, अभी तुम छोटे हो। बड़े हो जाने के बाद
अवश्य चले जाना उनके पास। वो सब ठीक कर देंगे। रात्रि हो गई है, चलो चल के सो जाते हैं। सब विष्णु भगवान पे छोड़ दो, वो सब ठीक कर देंगे। चलें? चलो।